ओके भाई लोग, तो आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी है। स्टीफन कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये कोई ऐसी वैसी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है भाई। ये जिंदगी जीने का एक ब्लूप्रिंट है, एक मैनुअल है जो तुम्हें बताता है कि असली सक्सेस, असली इफेक्टिवनेस आती कहां से है। फंडा क्या है बॉस? यार, कोवी भाई शुरू में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं। वो कहते हैं कि आजकल लोग पर्सनालिटी एथिक पे ज्यादा फोकस करते हैं, यानी ऊपर ऊपर की चमक, कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना, इमेज बनाना। लेकिन असली इफेक्टिवनेस आती है कैरेक्टर एथिक से, यानी अंदर की बात, तुम्हारे कोर प्रिंसिपल्स, तुम्हारी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस। जैसे पेड़ की जड़ें मजबूत होनी चाहिए, फूल पत्ते तो बाद में आते हैं। ये किताब उसी कैरेक्टर एथिक पे फोकस करती है, और ये 7 हैबिट्स तुम्हें हेल्प करती है इस कैरेक्टर को बिल्ड करने में। पार्ट 1, प्राइवेट विक्ट्री, अंदर की जीत। पहला कदम, हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। भाई, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर हो, पैसेंजर नहीं। तुम मौसम की तरह नहीं हो कि सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहो। तुम थर्मोस्टैट हो जो टेम्परेचर सेट करता है। रिएक्टिव लोग क्या करते हैं? ट्रैफिक जैम हो गया, मूड खराब, बॉस ने डांट दिया, पूरा दिन बर्बाद, बारिश हो गई, सारे प्लान कैंसिल। उनका मूड, उनके एक्शंस एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव बंदा, वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकता है। कवि कहते हैं हम सबके पास 2 सर्कल्स होते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, वो सारी चीजें जिनकी हमें टेंशन होती है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, दूसरों का बिहेवियर। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीजें जिन्हें हम एक्चुअली कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारी स्किल्स, हमारे हैबिट्स, हमारे चॉइसेस, हमारा एटीट्यूड। रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न में फंस रहते हैं, फालतू की टेंशन लेते हैं और कंप्लेन करते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं। वो अपनी एनर्जी वहां लगाते हैं जहां वो डिफरेंस ला सकते हैं, और जैसे जैसे वो इन्फ्लुएंस सर्कल पे काम करते हैं, वो बड़ा होता जाता है। तो भाई, ब्लेम गेम बंद करो, जिम्मेदारी लो। चॉइस तुम्हारी है। यूज प्रोएक्टिव लैंग्वेज। मैं कर सकता हूं, मैं चूज करूंगा, चलो सोल्यूशन ढूंढते हैं, ना कि मैं क्या करूं, वो मुझे करने नहीं देता, काश ऐसा होता। दूसरा कदम, हैबिट 3, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मंजिल पहले तय करो। ओके, अब तुमने ड्राइविंग सीट संभाल ली, हैबिट 1, पर गाड़ी ले जानी कहाँ है? हैबिट 2 इसी बारे में है। अपनी लाइफ की अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? तुम क्या अचीव करना चाहते हो? तुम किस लिए याद किया जाना चाहते हो? कोवी एक पावरफुल एक्सरसाइज देते हैं। इमेजिन करो तुम अपने फ्यूनरल पे हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं? एज अ फैमिली मेंबर, एज अ फ्रेंड, एज अ कोलीग, एज अ कम्युनिटी मेंबर, तुम क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हो? ये थोड़ा मॉर्बिड लग सकता है, पर ये क्लैरिटी देता है कि तुम्हारे लिए जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। इस हैबिट का कोर आइडिया है एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। ये तुम्हारी लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हारा पर्सनल ब्लूप्रिंट। इसमें तुम डिफाइन करते हो कि तुम्हारे कोर वैल्यूज क्या है, तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्या है, तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो, और तुम जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। ये मिशन स्टेटमेंट तुम्हारा कंपास बन जाता है, जो तुम्हें हर डिसीजन में गाइड करता रहे। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी मंजिल क्या है, तो रास्ते अपने आप क्लियर होने लगते हैं। हर काम करने से पहले सोचो, क्या ये मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है? सब कुछ 2 बार बनता है, पहले दिमाग में मेंटल क्रिएशन, फिर रियलिटी में फिजिकल क्रिएशन। हैबिट 2 is all about that first mental creation. तीसरा कदम, हैबिट 3, put first things first. इंपॉर्टेंट काम पहले। अब तुम्हें पता है कहाँ जाना है, हैबिट 2, और तुम ड्राइवर की सीट पे हो, हैबिट 1। अब टाइम है एक्चुअल ड्राइविंग का, यानी एग्जीक्यूशन का। हैबिट 3 इज द हैबिट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। कोवी इंट्रोड्यूस करते हैं फेमस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, क्राइसिस, डेडलाइंस, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स। आग बुझाना, यहां रहना स्ट्रेसफुल है। क्वाड्रेंट 2,
not urgent and important. Prevention, planning, relationship building, new opportunities, learning, exercise. ये effectiveness का quadrant है. Quadrant 3, urgent and not important. Interruptions, some cause, some meetings, popular activities. अक्सर हमें लगता है ये important है, पर होता नहीं. ये धोखा है. Quadrant 4, not urgent and not important. Time wasters, trivial stuff, scrolling social media aimlessly, gossip. ये बिल्कुल बेकार है. इफेक्टिव लॉग क्वाड्रेंट 2 में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. वो चीजों को अर्जेंट होने से पहले ही हैंडल कर लेते हैं. वो प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं. इसके लिए ना कहना सीखना पड़ता है क्वाड्रेंट 3 और 4 की एक्टिविटीज को. अपने वीक को प्लान करो, अपनी प्रायोरिटीज सेट करो बेस्ड ऑन योर मिशन स्टेटमेंट फ्रॉम हैबिट 2 और फिर उन प्रायोरिटीज को एग्जीक्यूट करो. हैबिट 3 डिसिप्लिन मांगता है. वो करने की हिम्मत जो इम्पॉर्टेंट है, भले ही वो मुश्किल हो या अर्जेंट ना लगे. यही है प्राइवेट विक्ट्री का कल्मिनेशन. तुम अपने मास्टर हो, तुम अपने कमिटमेंट्स पूरे करते हो. पार्ट 2, पब्लिक विक्ट्री, बाहर की दुनिया में सक्सेस. पहली 3 हैबिट्स से तुमने प्राइवेट विक्ट्री हासिल कर ली. तुम स्ट्रांग हो गए हो अंदर से. अब टाइम है पब्लिक विक्ट्री का, यानी दूसरों के साथ इफेक्टिवली काम करने का. इसके लिए फाउंडेशन है इमोशनल बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट. हर रिश्ते में एक इनविजिबल बैंक अकाउंट होता है. तुम पॉजिटिव इंटरैक्शंस, प्रॉमिसेस पूरी करना, काइंडनेस, कर्टसी, ऑनेस्टी, अपॉलॉजीज से डिपॉजिट्स करते हो. और नेगेटिव इंटरैक्शंस, रूडनेस, ब्रेकिंग प्रॉमिसेस, डिसरिस्पेक्ट, एरोगेंस से विथड्रॉल्स करते हो. स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स के लिए हाई बैलेंस चाहिए. हैबिट्स 4, 5 एंड 6 हेल्प करते हैं इस बैलेंस को बनाने और बढ़ाने में. चौथा कदम, हैबिट 4, थिंक विन विन. सबका फायदा सोचो. पब्लिक इंटरैक्शंस में कॉवी कहते हैं 6 तरह के पैराडाइम सोचने के ढंग हो सकते हैं. विन लूज, मैं जीता तू हारा. कंपेटिटिव अप्रोच, सिर्फ अपना फायदा देखना. लूज विन, मैं हार जाता हूं तुम जीत जाओ. अपीजमेंट, लोग तुम्हें इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं. दूर मत, लूज लूज, मैं भी हारूंगा तुझे भी हरवाऊंगा. रिवेंजफुल, सबका नुकसान. विन, सिर्फ अपनी जीत से मतलब, दूसरे का क्या हो फर्क नहीं पड़ता. सेल्फिश, विन विन, ऐसा सोल्यूशन ढूंढना जिससे सबका फायदा हो. कोऑपरेटिव अप्रोच, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट. विन विन और नो डील. अगर हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन नहीं बन पा रही तो डील ही नहीं करते. रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट. हाईली इफेक्टिव लॉग हमेशा विन विन अप्रोच के लिए स्ट्राइव करते हैं. यह एक कैरेक्टर बेस्ड अप्रोच है जिसके लिए 3 चीजें चाहिए. इंटेग्रिटी, अपने वैल्यूज पे कायम रहना. मैच्योरिटी, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करना और दूसरों के आइडियाज को रिस्पेक्ट करना. और अबंडेंस मेंटालिटी. अबंडेंस मेंटालिटी का मतलब है ये विश्वास की दुनिया में सबके लिए बहुत है. सक्सेस, हैप्पीनेस, रिसोर्सेज. इसका ऑपोजिट है स्कैर्सिटी मेंटालिटी. ये सोचना कि सब कुछ लिमिटेड है. अगर किसी और को मिला तो मेरे लिए कम पड़ जाएगा. विन विन अप्रोच लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है. कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन पे फोकस करो. 5वां कदम, हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. पहले सुनो फिर बोलो. भाई, ये कम्युनिकेशन का गोल्डन रूल है, पर हम सबसे ज्यादा इसी को इग्नोर करते हैं. हम सुनते ही इसलिए है ताकि हम जवाब दे सके, ना कि इसलिए कि हम समझ सकें. कोवी कहते हैं, मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई. हम या तो इग्नोर कर रहे होते हैं, या प्रिटेंड कर रहे होते हैं सुनने का, या सिलेक्टिव सुनते हैं, सिर्फ जो हमें सुनना है, या अटेंटिव सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, फीलिंग नहीं. लेकिन असली कनेक्शन बनता है एम्पैथेटिक लिसनिंग से. एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब है दूसरे इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजों को देखना, उनके शूज में पैर डाल के सोचना, उनकी फीलिंग्स को समझना, उनके पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करना. इसका मतलब उनसे अग्री करना नहीं है, बस उन्हें डीपली समझना है. जब आप किसी को जेन्युइनली समझते हो तो आप उनके इमोशनल बैंक अकाउंट में बहुत बड़ा डिपॉजिट करते हो. वो भी आपको सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाते हैं.
जैसे डॉक्टर पहले डायग्नोस करता रहे फिर प्रिस्क्राइब करता है, वैसे ही रिश्तों में पहले समझो फिर समझाओ या सल्यूशन दो। पहले नीड को अंडरस्टैंड करो फिर अपनी बात रखो। ये हैबिट ट्रस्ट बिल्ड करने और कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने में जादू का काम करती है। छठा कदम, हैबिट 6, सिनर्जाइज। मिलकर कमाल करो। सिनर्जी का सिंपल मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी 1 + 1 = 3 या 10 या 100। जब लोग जेन्युइनली कोऑपरेट करते हैं, डिफरेंसेस को वैल्यू करते हैं, तो वो ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं जो कोई अकेला इंसान सोच भी नहीं सकता था। सिनर्जी हैबिट 4, विन विन, और हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का फल है। जब आप विन विन एटीट्यूड रखते हो और दूसरों को समझने की कोशिश करते हो तो सिनर्जी का माहौल बनता है। सिनर्जी डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करती है। अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को एक प्रॉब्लम पे लाना ही क्रिएटिविटी का सोर्स है। सब लोग एक जैसा सोचेंगे तो नया क्या बनेगा। इफेक्टिव लोग डिफरेंसेस से डरते नहीं, उन्हें वेलकम करते हैं। वो ओपन माइंडेड होते हैं और हमेशा थर्ड ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जो ना सिर्फ मेरा है, ना सिर्फ तेरा है, बल्कि हम दोनों के इनिशियल आइडियाज से बेहतर है। ये टीम वर्क की हाईएस्ट फॉर्म है। जब टीम मेंबर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। सिनर्जी मैजिक क्रिएट करती है। पार्ट 3, रिन्यूअल, खुद को रिचार्ज करना। 7वां कदम, हैबिट 7, शार्पन द सॉ, अपनी कुल्हाड़ी तेज करो। इमेजिन करो एक लकड़हारा वुड कटर पेड़ काट रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पर उसकी कुल्हाड़ी सॉ की धार कुंडी ब्लंट हो गई है। कोई उससे कहता है, भाई रुक कर कुल्हाड़ी तेज कर ले। वो कहता है, टाइम नहीं है, पेड़ काटना है। कितना बेवकूफ़ी भरा जवाब है ना। यही हम अपनी लाइफ के साथ करते हैं। हम इतने बिजी हो जाते हैं काम करने में कि हम खुद को रिचार्ज करना, खुद को इम्प्रूव करना भूल जाते हैं। हैबिट 7 इसी बारे में है, कंटिन्यूअस सेल्फ रिन्यूअल। कोवी कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट डिमेंशंस को रेगुलरली रिन्यू करना चाहिए। फिजिकल, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, न्यूट्रिशन, आराम करना, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेज करना, अपने शरीर का ख्याल रखना। स्पिरिचुअल, अपने कोर वैल्यूज से कनेक्ट करना, मेडिटेशन करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, आर्ट/म्यूजिक एंजॉय करना, प्रेयर/रिफ्लेक्शन करना, अपने अंदर की शांति को ढूंढना। मेंटल, पढ़ाई करना, नई चीजें सीखना, लिखना, प्लान करना, विजुअलाइज करना, अपने दिमाग को तेज रखना, क्यूरियोसिटी जिंदा रखना। सोशल इमोशनल, दूसरों के साथ स्ट्रांग रिश्ते बनाना। हैबिट्स 4, 5, 6 अप्लाई करना। सर्विस करना, एम्पैथी प्रैक्टिस करना, अपने इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना। इन चारों डायमेंशंस में बैलेंस बहुत जरूरी है। एक को निग्लेक्ट करके दूसरे पे फोकस करना लॉन्ग रन में काम नहीं करता। शार्पन द सॉ कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। ये वो हैबिट है जो बाकी 6 हैबिट्स को पॉसिबल बनाती रहे। अगर आप खुद रिचार्ज नहीं होंगे तो प्रोएक्टिव कैसे रहेंगे, प्लान कैसे करेंगे, रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करेंगे। ये एक अपवर्ड स्पाइरल है। हर हैबिट दूसरी को सपोर्ट करती है और हैबिट 7 इस पूरे प्रोसेस को सस्टेनेबल बनाती है। लगातार बेहतर बनते रहना ही जिंदगी का नाम है। कंक्लूजन, तो भाई सीन क्या है? तो ये थी भाई लोग स्टीवन कोवी की 7 हैबिट्स की कहानी। ये सिर्फ हैबिट्स नहीं है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है एक इफेक्टिव, मीनिंगफुल और प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ जीने का। बी प्रोएक्टिव, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लो। बिगिन विद द एंड इन माइंड, अपनी मंजिल तय करो, अपने वैल्यूज डिफाइन करो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी दो और एग्जीक्यूट करो। थिंक विन विन, ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढो जिससे सबका भला हो। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड, पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात रखो। सिनर्जाइज, डिफरेंसेस को वैल्यू करो और मिलकर नए और बेहतर सॉल्यूशंस क्रिएट करो। शार्पन द सॉ, खुद को रेगुलरली रिचार्ज और इंप्रूव करते रहो, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली, इमोशनली। ये सफर आसान नहीं है, कंसिस्टेंसी मांगता है, प्रैक्टिस मांगती है, लेकिन अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारोगे ना तो भाई गारंटी है तुम्हारी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे और तुम एक ज्यादा फुलफिलिंग जिंदगी जियोगे।
ये पर्सनैलिटी की ऊपरी चमक नहीं, कैरेक्टर की असली मजबूती देगी। तो बस शुरू हो जाओ, अप्लाई करना स्टार्ट करो, एक एक हैबिट को पकड़ो और उस पे काम करो। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त।